संस्कारी बहू। प्रीति की शादी एक सप्ताह पहले ही हुई थी। जब तक घर में रिश्तेदार थे तब तक उसे सही से आराम करने को भी नहीं मिलता था। आज ही सारे रिश्तेदार अपने अपने घर को गए थे। आज प्रीति ने सोचा कि आज सुकून की नींद सोएगी, इसलिए उसने सुबह 5 बजे का मोबाइल में अलार्म लगा दिया था। लेकिन यह क्या, जब नींद खुली तो देखा कि सुबह के 8 बज गए। प्रीति को अपने आप पर बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। सासू माँ क्या कहेगी, 8 बजे तक सोती रहती है। फिर पता नहीं चला अलार्म भी लगाया था। अपने बेडरूम से निकलकर जैसे ही बाहर आई, सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। प्रीति के लिए यह तो और भी शर्म की बात थी। उसने अपनी सासू माँ के पैर छुए और सॉरी बोला। सासू माँ ने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है, अभी ससुराल में जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, मायके में देर से सोकर उठती होगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पर आएंगी अपने आप ही नींद खुल जाएगी। प्रीति ने अपने पति राहुल के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। प्रीति की सासू माँ ने कहा, राहुल की छुट्टियाँ आज से समाप्त हो गई थी, वह ऑफिस निकल गया है। 9 बजे से ही उसका ऑफिस होता है तो वह घर से 8 बजे ही निकल जाता है। तुम्हें जगाने जा रहा था, मैंने ही बोला कि रहने दो, कई दिनों से बहुत थकी होगी, सोने दो उसे अभी। अगले दिन से प्रीति ने मन में ठान लिया था कि वह सबसे पहले सोकर उठेगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देगी। फिर क्या था, धीरे धीरे प्रीति ने इस घर के संस्कारी बहू का जिम्मा ले ही लिया था। सारे रिश्तेदारों और परिचितों में प्रीति का नाम हो गया था। सब यही कहते थे कि बहू हो तो प्रीति जैसी, वरना ना हो। घर में सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रीति के जीवन में एक सूनापन आ गया था। शादी के 1 सप्ताह तक जब प्रीति का राहुल उससे बातचीत नहीं होती तो वह सोच रही थी कि अभी नए नए हैं, घर में भीड़ भाड़ है, इसी वजह से राहुल भी शर्मा रहे हैं। लेकिन आज तो 2 महीना बीतने वाला है, लेकिन फिर भी राहुल और प्रीति के बीच सिर्फ नाम का ही पति पत्नी का रिश्ता है। दरवाजे के बाहर तो दोनों पति पत्नी है। प्रीति भी एक संस्कारी बहू है, लेकिन दरवाजे के अंदर दोनों की अनजान की तरह रहते हैं। ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो। राहुल तो प्रीति के साथ बेड पर भी नहीं सोता था, वह नीचे चटाई बिछाकर जमीन पर ही सो जाता था। और प्रीति से उसने साफ साफ कह दिया था कि देखो प्रीति, मैंने तुमसे शादी अपनी माँ के लिए की है और तुम भी मुझसे ज़बरदस्ती गले पड़ने की कोशिश मत करना। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ को वह लड़की पसंद नहीं थी। माँ को तो तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी। प्रीति ने समझाने की कोशिश की थी कि राहुल, अब यही सत्य है, हम दोनों पति पत्नी हैं और इसे तुम भी स्वीकार करना होगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। आखिर कब तक हम ऐसे अनजान की तरह एक कमरे में बंद रहेंगे? कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। प्रीति की बातों का राहुल पर कोई असर नहीं होता था और समय के साथ साथ प्रीति को भी यह एहसास हो गया था कि उसका दाम्पत्य जीवन कभी भी अब सामान्य नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे प्रीति हमेशा टेंशन में रहने लगी। इस टेंशन का आलम यह रहने लगा कि इसका प्रभाव उसके घरेलू कामकाज पर भी पड़ने लगा। कई बार तो दूध उबलकर गिरने लगता था और उसका ध्यान ही नहीं जाता था। कभी चाय में चीनी ज़्यादा डाल देती तो कभी सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती थी। प्रीति की सास को भी यह एहसास हो गया था कि प्रीति जरूर कोई ना कोई बात से परेशान है। नहीं तो पहले कितना खुश रहती थी, सबसे हंसकर बात करती थी। अब किसी से फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करती है, मुझसे भी बहुत ही कम बात करती है। दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है। कोई तो बात जरूर है जो अंदर ही अंदर प्रीति को खाए जा रही है। प्रीति की सास ने कई बार उससे पूछा कि बहू, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, आखिर तुम इतना तनाव में क्यों रहती हो? प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती थी,
नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। प्रीति सोचने लगी कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा मुझे। पता करना पड़ेगा आखिर कौन वह लड़की है जिसके लिए मेरे पति मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आखिर राहुल से मेरी शादी हुई है, मेरे पति है, मुझे उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। मुझे पता करना पड़ेगा कौन है वह लड़की। अगले दिन राहुल अपने ऑफिस चला गया था। प्रीति ने अपनी सासू माँ से पूछा कि मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ आपसे, सही जवाब दीजिएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा। प्रीति की सासू माँ ने कहा, बहू बोलो। माँ जी बताइए कि राहुल शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करते थे और क्या उससे शादी करना चाहते थे। प्रीति की सास यह बात सुनकर चुप हो गई। उसने सोचा, प्रीति को यह बात कैसे पता चल गई, मैंने तो किसी से बताया ही नहीं। प्रीति ने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना, कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल से मेरी शादी हुई है, मेरे हिस्से का प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं अपना प्यार किसी को नहीं दे सकती। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा, हाँ प्यार करता था, लेकिन वह लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैंने उसको खुद एक बार ड्रिंक करते हुए देखा था और ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती थी। प्रीति ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या है। शायद रश्मि नाम है उसका। रात को राहुल जब सो गया, प्रीति ने उसके फ़ोन से रश्मि का नंबर निकाल लिया था और अगले दिन सुबह उसने रश्मि को फ़ोन किया और बोली, रश्मि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रश्मि ने पूछा, आप कौन हो। प्रीति ने कहा, मिलने के बाद पता चल जाएगा। शाम को तुम मुझे बंगाली मार्केट के कॉफ़ी हाउस में मिलो। शाम होते ही प्रीति कॉफ़ी हाउस में रश्मि का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रश्मि ने पहुंचकर प्रीति को फ़ोन किया, आप कहाँ हो। मैं कॉफ़ी हाउस में आ गई हूँ। प्रीति ने बोला, सामने देखो बैठी हुई हूँ। रश्मि ने प्रीति से हाथ मिलाया और बैठ गई। रश्मि ने सबसे पहले पूछा, आप कौन हो और आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। प्रीति ने बोला, मैं राहुल की पत्नी हूँ और तुमसे मिलने की वजह यह है कि तुम्हारी वजह से राहुल मुझसे शादी के 6 महीने बाद भी अपना नहीं सका है। वह अभी भी तुम्ही से प्यार करता है। रश्मि ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जब भी मैं राहुल से पूछती हूँ वह तो कहता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल है। प्रीति तुम चिंता मत करो, अगले सप्ताह मेरी सगाई है। मैंने राहुल को तो नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद से उसका यह भ्रम भी टूट जाएगा कि उसकी मेरे से कभी शादी भी हो सकती है। फिर उस दिन के बाद से राहुल हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। प्रीति ने कहा, जब तुम्हारी शादी तय हो गई है तो तुमने राहुल को बताया क्यों नहीं। रश्मि ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी शादी तय हो गई है। मैं यह सरप्राइज रखना चाहती हूँ, एक दिन पहले ही सबको फ़ोन करके बताऊंगी। रश्मि ने प्रीति को सॉरी कहा। सॉरी प्रीति, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी और राहुल की ज़िंदगी उलझ गई है। मुझे पता होता तो मैं कब का राहुल को मना कर देती कि वह मुझे भूल जाए, क्योंकि शादी विवाह ईश्वर की मर्जी से होती है। हाँ, यह सही बात है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं कभी भी अपने घर वाले या राहुल के घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोचा जब भी शादी होगी अपने घर वालों और राहुल के घर वालों की मर्जी से ही होगी। जब राहुल की मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा अपना जीवन जीने का स्टाइल है और मैं अपने जीवन जीने का स्टाइल किसी के लिए बदल नहीं सकती। उस दिन के बाद प्रीति जब घर लौटी तो उसके मन में थोड़ा सुकून था। उसे लग रहा था सिर्फ एक सप्ताह की बात है, फिर उसके बाद राहुल उसका हो जाएगा, क्योंकि रश्मि तो किसी और से शादी करने वाली है। अब राहुल जाएगा तो कहाँ जाएगा। मैं राहुल को कहीं किसी के बाहों में नहीं जाने दूंगी। राहुल मेरा है, सिर्फ मेरा। एक सप्ताह बाद राहुल तैयार होकर जा रहा था। प्रीति ने पूछा, राहुल कहीं पार्टी है क्या, कहाँ जा रहे हो। राहुल ने बोला, मेरे दोस्त की पार्टी है, उसने बुलाया है। किसी चीज़ की पार्टी है यह तो मुझे भी नहीं पता, बस उसने बुलाया है। प्रीति को तो यह बात पता थी
कि रश्मि की आज सगाई है और इसी के लिए वह अपने सारे दोस्तों को बुलाई होगी और यह बात सबसे छुपाई थी कि उसकी आज सगाई है। राहुल जब रश्मि के घर गया तो उसे वहां जाकर पता चला कि रश्मि की आज सगाई होने वाली है। राहुल पूरी तरह से टूट चुका था। वह पार्टी से बाहर आ गया। उसे अब भी यकीन नहीं था कि रश्मि उससे शादी कर लेगी। इस भ्रम में जी रहा था। वह भ्रम भी अब टूट चुका था। राहुल 1 घंटे में ही वापस आ गया था। घर आते ही राहुल ने प्रीति से कहा, खाना लगा दो, भूख लगी है। प्रीति ने कहा, आपका तो खाना मैंने बनाया ही नहीं, आप तो पार्टी में गए थे तो मुझे लगा खाकर ही आओगे। और फिर क्या हो गया, इतनी जल्दी पार्टी से वापस कैसे आ गए? प्रीति मन ही मन खुश हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि राहुल को यह बात पता चल गई है कि आज रश्मि की सगाई है और वह उल्टे पांव घर आ गया है। प्रीति अंदर से खुश हो रही थी। अब राहुल को किसी भी हाल में पा लेगी। राहुल बोला, कुछ खाने को हो तो दे दो, नहीं है तो बोल दो, मैं सोने जा रहा हूँ। आज खुशी के मारे प्रीति को भूख कहाँ लग रही थी। उसने अपना हिस्सा राहुल को खाने के लिए दे दिया। घर का काम निपटाने के बाद प्रीति जब अपने कमरे में गई तो राहुल बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। प्रीति ने राहुल से पूछा, क्या हो गया राहुल, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो और पार्टी से तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? राहुल ने कहा, बस ऐसे ही, मन नहीं था पार्टी में जाने का, आधे रास्ते से ही वापस आ गया। प्रीति ने कहा, आधे रास्ते से वापस आ गए या रश्मि की सगाई का तुम्हें पता चला तो वहाँ से सीधे घर आ गए? राहुल आश्चर्यचकित हो गया। यह बात प्रीति को कैसे पता? आज रश्मि की सगाई होने वाली थी, यह बात तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं वहाँ गया तब पता चला। राहुल ने पूछा, तुम रश्मि को कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता चला आज उसकी सगाई है? प्रीति ज़्यादा पहेली ना बुझाते हुए साफ साफ सब कुछ राहुल को बताने लगी। वह रश्मि से मिली थी। कुछ देर के बाद राहुल ने चटाई बिछाई और ज़मीन पर सोने लगा। प्रीति ने कहा, अब आज के बाद से तुम चटाई पर नहीं सोओगे बल्कि बेड पर सोओगे। जिस लड़की के इंतजार में तुम चटाई पर सो रहे थे, तुम्हें लगता था कि रश्मि से तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन वह तो किसी और की हो गई। यह भी एक सत्य है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसको जितना जल्दी समझ लो उसमें जल्दी हम दोनों के जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी और रश्मि को भी अपने जीवन में खुश रहने दो। मैं तो कहती हूँ आज के बाद तुम उसे कभी बात मत करना, क्योंकि कोई भी लड़का यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का उसके पूर्व प्रेमी से बातचीत हो। राहुल का यह बात समझ आ गई थी और उस दिन के बाद से धीरे धीरे राहुल और प्रीति में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता भी नहीं चला। प्रीति का इंतजार अब खत्म हो चुका था। उसके इंतजार का फल बहुत मीठा था। राहुल अब प्रीति से बहुत प्यार करने लगा था। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यदि आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।